नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, 27 तारीख आ गई, 50% के टैरिफ समझो लागू हो गए। यहां से बर्बादी का एक दौर शुरू होता है। सेकेंडरी सैंक्शंस कहा जा रहा है इसको। इंडिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई गई हैं। रूस पे अभी तक सैंक्शंस की बात करते थे, कोरिया पे सैंक्शंस की बात करते थे, यानी कि नॉर्थ कोरिया पे, ईरान पे सैंक्शंस की बात करते थे। भारत भी उस फेरे में आ गया। भारत के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लग गई, 50% के टैरिफ लग गए और भारत ने डील करने से मना कर दिया। सत्य कुछ और है साहब। सत्य यह है कि भारत को डील तो साइन करनी पड़ेगी। ट्रंप मोदी से पेन उठवा के साइन करवाएंगे, आप देख लेना। और अगर मोदी साइन नहीं करेंगे तो मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे। ट्रंप का अब लगता है कि एक ही उद्देश्य है कि मोदी को हटाना। कुछ कहते हैं लोग कि हो सकता है कि यही उद्देश्य है कि मोदी शुड नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहिए जो थोड़ा सभ्य समाज का व्यक्ति हो। अब रही बात यहां पर कि क्या ये हो पाएगा, क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो ये कि 50% टैरिफ से हमारा नुकसान क्या होने जा रहा है। $60 बिलियन का एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म। सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। टेक्सटाइल के ऑर्डर कैंसिल, गारमेंट के ऑर्डर कैंसिल, डायमंड्स के ऑर्डर कैंसिल, श्रिम्प्स एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल, मशीनरी के कैंसिल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स उसके ऑर्डर कैंसिल, कारपेट्स कैंसिल, लेदर गुड्स कैंसिल, और अनगिनत और चीजें जो अमेरिका जाती थी उनके ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और कह दिया भैया अपना सामान मत भेजना। 27 तारीख लास्ट शिपमेंट की डेट है। इसके बाद बेरोजगारी का काला आलम आप हिंदुस्तान में देखेंगे और जगह जगह रिट्रेंचमेंट तो शुरू हो चुकी है। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब कुछ बचता नहीं। यहाँ पर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में भी करोड़ों लोग काम करते हैं, उनकी भी बर्बादी का दौर आ गया सामने। सच बात तो ये है कि आपको इसके बाद एक ही खबर सुनने को मिलेगी चारों ओर हर हफ्ते, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का प्रोडक्शन बंद होने से जॉब्स खत्म हो गए हैं। एक ही खबर रहेगी अब आपके सामने इस साल के अंत तक, और कोई खबर नहीं रहेगी। और कोई ये सोचता हो कि अमेरिका ये 50% के टैरिफ कम कर देगा, बिल्कुल कम नहीं करेगा साहब, बिल्कुल कम नहीं करेगा। और इंडिया को झुका के मानेगा। जो ये जयशंकर और मोदी अकड़ में बात कर रहे हैं ना कि हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो देख लीजिएगा कि उसका खामियाजा इनको नहीं, भारत के 10 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनकी काली दिवाली होगी, काला काला दशहरा होगा, काली ईद होगी, काला क्रिसमस होगा, काला न्यू ईयर होगा। ब्लैक दिवाली, ब्लैक न्यू ईयर, ब्लैक क्रिसमस, ब्लैक दशहरा होगा साहब। क्योंकि ना तो नौकरी होगी, ना दिवाली के लिए दियों में तेल होगा, ना बच्चों की फीस देने के पैसे होंगे, ना इलाज कराने के लिए पैसे होंगे। अब ये वो चैप्टर शुरू हो रहा है जहां से आपके पास एक के बाद एक बुरी खबरें आएंगी। उसके बाद आप जितने मर्जी ढोल बजा लो कि सिर्फ आधा % जीडीपी कम होगा, 3% जीडी 0.3% कम होगा, लेकिन पीछे की जो काली छाया है उसको अगर आप भूल जाते हैं कि 10 करोड़ लोगों की नौकरी जा रही है और एक है ना हम दूसरी मार्केट ढूंढ लेंगे, मूर्ख आदमी हैं। इनको दूसरी मार्केट कुछ नहीं मिलने वाली भैया। जापान में भारत के गारमेंट्स के ऊपर 0% ड्यूटी है, 0%, जाने कब से है। और इंडिया उस मार्केट को आज तक कैप्चर नहीं कर पाया। 0% ड्यूटी होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हमारी इनएफिशिएंसी जो इंडस्ट्री की वो किस लेवल तक है। चलिए ठीक है साहब, अब जैसा भी है और जो भी है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं हैं। और आज के बाद 10 करोड़ लोग, भारत के जो कामगार लोग हैं, उनके लिए सबसे बुरा दौर शुरू हो गया इस भारत के अंदर। और उसकी वजह है एक आदमी, सिर्फ एक आदमी की अकड़ और घमंड की वजह से उन्हें सहना पड़ेगा सब। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस आदमी ने इस देश को एक भंवर में, एक दलदल के गर्त में डाल दिया साहब। निकलना बड़ा मुश्किल होगा। 10 करोड़ लोगों की काली दिवाली इंतजार कर रही है। शुक्रिया।